जबलपुर ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा के तत्वाधान में अखिल भारतीय वैवाहिक परिचय सम्मेलन और यक्षोपवित्र संस्कार का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी पत्रकार वार्ता में महासभा के वीरेंद्र तिवारी, श्रीमती भगवती भारद्वाज, सुनील शुक्ला सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। महासभा के अध्यक्ष मुन्ना लाल दुबे का कहना कि 15 दिसंबर को मानस भवन में विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ उपनयन पवित्र संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु शामिल होंगे। महासभा के द्वारा समय समय पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के मकसद से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को वैवाहिक सम्मेलन के दौरान पहली बार चारों वेदों के दर्शन करने का मौका संस्कारधानी वासियों को भी मिलेगा। ब्राह्मण स्वयंवर संस्कार महासभा पिछले अनेक वर्षों से ब्राह्मण समाज के हितार्थ संकल्पित है और इसी कड़ी में आगामी 15 दिसंबर रविवार को जबलपुर में मानस भवन में एक विशाल ब्राह्मणों का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सवेरे 9 बजे से 108 ब्राह्मण बच्चों को संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से उनको जनेऊ पहनाया जाएगा। सामूहिक उपनयन संस्कार होगा। ये चलता विराट युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसकी तैयारियां हम लोग पिछले काफी अर्से से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं और इसकी चर्चा प्रदेश के बाहर भी होती है। ये कार्यक्रम आयोजित ब्राह्मण संस्कार महासभा पिछले 24 वर्ष से एक निरंतर इस दिशा में काम कर रही है और ये उसका 25वां वर्ष है। और निश्चित रूप से वर्तमान समय में हर माता पिता की एक आवश्यक और प्राथमिक चिंता है कि अपने विवाह योग्य युवक युवतियों का, अपने बच्चों का उचित जगह वो विवाह कर सकें। परंतु समाज में ये देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी बेटियों ने, हमारे घर की बहनों ने, बेटियों ने इतना अत्यधिक पढ़ाई कर ली है और उनकी चाहत अब उस लेवल की हो गई है। और निश्चित रूप से जब घर का बालक जब पढ़ने के लिए जाता है तो साथ साथ वो रोजगार के लिए भी प्रयास करता है और रोजगार में जुटने के कारण वो पढ़ाई से पिछड़ जाता है। तो यही एक कारण है आज असमानता का कि विवाह सम्मेलनों की निरंतर आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। और उसी सोच के साथ, उसी विश्वास के साथ कि हम उन माता पिताओं की चिंताओं को दूर कर सकेंगे और योग्य युवतियों के लिए और युवकों के लिए एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर सकेंगे। आज की जो स्थिति है उसमें बच्चों के माता पिता बहुत दोषी हैं, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा ये होती है कि हम अपनी बच्ची के लिए कलेक्टर व्यक्ति ढूंढें या हाई सोसाइटी वाला व्यक्ति ढूंढें। और निश्चित रूप से जब बेटी पढ़ लेती है और ये सोच ज्यादा होती है, इसी सोच के कारण उसकी उम्र बढ़ती जाती है और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वो उस उम्र को पार कर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं उसे सोचने पे और सम्मेलनों में आने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर माता पिता सही समय पर, जैसे पहले होता था, पहले एक निश्चित उम्र के बाद ही दादा दादी, नाना नानी या मामा मामी उसके लिए विवाह योग्य व्यक्ति देखते थे। आज वो उसका दौर खत्म हुआ है, क्योंकि पारिवारिक संरचना भी बिगड़ी है। जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो अब है नहीं। माता पिता स्वयं पे आश्रित हैं, दूसरे को बताना ही नहीं चाहते कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे बताते हैं। ये सब कारण भी कहीं ना कहीं पिछड़ने के कारण है। और आटा दिया तो ये पत्रिका वहां तक पहुंची और वहां से लोगों की अब जागृति आई कि ब्राह्मण समाज के बीच में एक जबलपुर के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और इस तरह हमारा फैलाव प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहा है। साथ साथ अभी हमारे पास महाराष्ट्र से और गोंदिया से भी 2 विज्ञापन आए, उधर तक ये पत्रिका पहुंच गई, वहां के लोगों ने भी समाहित किया है। दूसरी चीज, मैं सारे समाज को देखता हूँ कि उन लोगों का आदर्श विवाह तथा ये युवक युवती परिचय सम्मेलन होता है, वो परिचय सम्मेलन से और आगे जाके आप आदर्श विवाह के रूप में परिणत हो चुके हैं। हम अभी सिर्फ वहीं तक पहुंच पाए। मेरा आज समाज में व्याप्त कुरीतियों से और वो लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने विवाह समारोह को उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये विषय रखा है अगर मोचन युवक युवती परिचय सम्मेलन। और एक और गिरावट आई है समाज के अंदर, कभी बच्चों की आर्थिक स्थिति किसी व्यवस्था के कारण 40-40 साल तक उम्र में विवाह नहीं हो पाया है, तो वो कम से कम ब्रह्मणत्व तो को आप प्राप्त करें, उनके कंधे पर जनेऊ तो हो। इसीलिए हम उपनयन संस्कार कर रहे हैं ताकि उनको उनके व्यवस्था के साथ उन्हें गायत्री धारण करने का, गायत्री मंत्र जपने का एक शास्त्र मिले और उनका जनेऊ संस्कार